तो ये लो, ये अगर देखो आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक आता है तो इन 2 क्वेश्चंस को करके दिखाओ। अगर ये 2 क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाते हैं तो आप चाहें तो इस वीडियो को आगे दे सकते हैं ताकि आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। लेकिन अगर नहीं बन सकते तो तहे दिल से आपका स्वागत है आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके कैसे कैसे इन अच्छे सवालों के भी फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल सवाल नहीं देखेंगे, अच्छे सवाल भी देखेंगे। तो बेसिक से शुरू करते हैं, उसके बाद अच्छे सवालों की तरफ चलेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा आपका पहला सवाल। अब इसमें देखो, सामने वाला आपसे चाहता क्या है? चाहता है कि आप उसको x की वैल्यू ढूंढ के दो, और उसके लिए वो आपको क्या क्या कहेगा, बोलेगा कि भाई सोल्यूशन बता दे इसके, या बोल देगा वो वैल्यूज़ फाइंड कर दे x के, या बोल देगा रूट्स फाइंड कर दे। तो इस तरीके में करेंगे क्या हम फैक्टराइजेशन में। तो वो देखो, पहले ना क्या करना होता है, पहला स्टेप ये है कि आप इसकी मल्टीप्लाई, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करो। साइन वाइन को भूल जाओ, इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करो। तो इसकी मल्टीप्लाई अगर 10 से करोगे तो आंसर कितना आएगा? 10। सीधी बात है, 10 × 1 10। अब उसके बाद ना इसके फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखा रखा है मैंने आपको। 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। अब क्या करना है, अब ये जो बना 2, ये 5 2 और 1, अब इनके किसी 2 या 3 का इस्तेमाल करके ना इसको 3 बनाना है। कैसे 3 बनाना होता है? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 कैसे बनेगा बताओ? 5 और 2 का इस्तेमाल करके 3 बन सकता है क्या? कैसे भी। हाँ, 5 - 2। कैसे? 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है? 3 एक्स, और यहाँ -10। अब आपको लगा मतलब पूछना चाह रहे होगे, और पूछना ही चाहिए कि बता यार माइनस कैसे आया, तेरे को कैसे बता माइनस ही लगाना है, इधर प्लस नहीं करना। तो मैं बोलूँगा देख, इस पे ध्यान दे, बस इस पे मत ध्यान दो, इस पे नहीं, इस पे ध्यान देना, इस पे। अगर ये माइनस का है ना तो यहाँ पे भी आंसर माइनस करके ही आएगा। अभी और एग्जांपल लेंगे हम, भरपूर एग्जांपल लूँगा मैं, आप टेंशन मत लो। तो ये हो गया ऐसे। अब इसको और सॉल्व करो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x और ये -10। अब क्या करना है? कुछ नहीं, कॉमन निकालना है। x कॉमन निकाल लो इसमें से, और कॉमन ही क्या है, तो x आया बाहर तो बचा x - 5। अब इधर से क्या कॉमन आ सकता है? इधर से कॉमन आ सकता है आपका, सॉरी ये देखो, माइनस माइनस हो गया, ऐसी गलती मत करना, माइनस माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब इधर से क्या कॉमन निकालना है आपको? ऐसा कॉमन निकालना है जो इसके बराबर हो। तो इसके बराबर कब होगा? जब यहाँ से मैं +2 कॉमन निकाल लूँ। तो अंदर क्या बच जाएगा? x - 5 = 0। तो अब क्या करूँ? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो, इन दोनों में ये कॉमन है, x - 5, तो इसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? x + 2 = 0। ठीक। अब देखो, 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई 0, यानी 4 × x, ऐसे कभी देखा होगा 4 × x = 0 है। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि 4 तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो 0 कौन? 0 का अपराध किसने किया? x। तो x = 0। तो यानी कि अब इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है। तो यानी कि अब हम लिखेंगे x - 5 = 0 और x + 2 = 0। इन दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो भी ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। यानी ये 5 यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 - 5 = 0 हो जाएगा। 0 × ये तो 0 हो गया, या x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो ये 2 आंसर आ गए आपके। क्वाड्रेटिक में 2 ही आंसर आते हैं, समझे। ये तरीका होता है बेसिक तरीका, सबसे बेसिक तरीका, इसको करे कैसे जाते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल वाले क्वेश्चन ऐसे ही लुढ़क जाएंगे आपके फैक्टर्स करके। तो अब देखो, दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो थोड़ा ढंग का दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही हैं। अभी चलेंगे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ भी। ये देखो, जैसे है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है। अब इसको कैसे करना है? वही सेम तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कैसे? तो इसका मल्टीप्लाई अगर आपने किया, √2 × 5√2 तो कितना हो जाएगा? करके दिखाऊं क्या? देखो, 5√2 × √2, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा? 2।
यही होगा ना, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, पावर 1/2, और इसका स्क्वायर हो गया तो यानी कि इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 5 × 2, और 5 × 2 कितना होता है 10। अब 10 के फैक्टर बनाओ, कैसे बनाते हैं, ऐसे करो 5 2, सॉरी हाँ सही जा रहे हो, या 2 1 2। अब क्या करना है, अब देखो ये हो गया, इसको एज इट इज छाप दो, प्लस अब मैंने क्या बोला था, ये जो है ये इनसे मिलके बनेगा कि नहीं, मैंने पहले बोला था ना, ये इससे मिलके बनेगा तो कैसे बनेगा, 5 + 2, और प्लस क्यों आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 2 × x + 5√2 = 0। अब देखो क्या है, तो ये हो गया √2x² + 5x + 2x + 5√2, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये आ चुका है आपका। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, हाँ इसमें से x कॉमन आएगा सिर्फ, अंदर क्या बचा, √2 + 5, √2x + 5। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आएगा, इसमें अभी देख के आया ना, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 ये लिख सकते हैं ना, तो इसको यही इस्तेमाल करो क्योंकि कॉमन निकालना है अपने को, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2। तो √2 × √2 में से एक √2 कॉमन ले लिया, दिख रहा होगा हवा में, देखो थोड़ा सा कोशिश करो, मैथ में तभी मज़ा आएगा। √2 × √2 लिख दिया। अब √2 × √2 में से एक √2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, √2x तो ये था ना पहले से, प्लस ये क्या बचा, इधर से भी √2 आ गया तो इधर बचा 5। अब दोनों में क्या कॉमन है, ये √2x + 5 प्लस सॉरी इनटू में x + √2 = 0, ये बचा ना। अब देखो क्या करना है, अब कुछ नहीं, वही पुराना तरीका कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, यानी कि या तो ये 0 + 5 0, या x + √2 = 0, है ना। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आ गई इसकी, देखो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -5/√2, या x की वैल्यू -√2। ये लो, दो वैल्यूज़ आ गई, और क्या और चाहिए ही क्या दुनिया में, बस ऐसे ही निकालते हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो ये देखो 2 क्वेश्चन मैंने कराया आपको, अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। क्या है ये, 3 2 जा 6, मैंने बोला बहुत अच्छे भाई, 6 हो गया, चलो 6 के फैक्टर बनाते हैं, 3 × 2 2 × 1। अब ये तो काम नहीं आने वाले, इनको जोड़ जाड़ के या कुछ भी करके इस फॉर्म में तो नहीं लाया जा सकता 2√6 में, तो हाँ सही बात है आपकी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बीच वाले। इसको कैसे कर सकते हैं कि आंसर तो 3 × 2 6 ही आया ना, तो ऐसे ब्रेक करो 2√6 को कि उसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, और प्लस करने के बाद वही आए। प्लस क्यों करना है, क्योंकि ये है, ये साइन बताएगा कि इसको कैसे प्लस में तोड़ना है या माइनस में तोड़ना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको करो 3x², माइनस को छोड़ दो बाहर ही। अब इसको कैसे लिखो कि इनका मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं बताता हूँ। इसको √6 + √6 करो, +2 = 0। ये कैसे आएगा करना, कुछ नहीं, एक्सपीरियंस से आएगा, बार बार अच्छे अच्छे सवालों को कर करके आएगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं। तो ये देखो √6 × √6 लिख के क्या मिला आपको, क्योंकि √6 × √6 करने के बाद आंसर क्या आता है आपका, √6 की मल्टीप्लाई √6 से करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। यही तो चाहिए था, 6 तो चाहिए था मल्टीप्लाई करके, है ना। और ऊपर से इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 2√6, 1√6 + 1√6 = 2√6। ये आ गया आपका +2। अब कुछ नहीं है, वही आसान सा है। अब क्या करो, इसको वो कर दो, भेड़ दो इसके साथ, और ये हो गया √6x - √6x + 2 = 0। अब कॉमन निकालने में भी दिमाग से निकालो, कैसे, रूट से रूट ही कॉमन आता है। कई लोग तेज़ी करेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे इसमें से, फिर इसको बोलेंगे ये √2 बच गया, नहीं √2 नहीं बचा, ये इसको भी पहले आपको √3 × √3 लिखना पड़ेगा। इमेजिन करो दिमाग में, √3 × √3,
चलो मदद कर देता हूँ मैं आपकी एक बार। √3 इंटू √3x², लिखने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेप को आपको दिमाग में ही देखना है। √6x, और इसको कैसे लिखा, √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें से √3 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, x भी ले लो, ठीक है। तो यही बचा √3x माइनस यहाँ क्या बचेगा, √2, क्योंकि √6 को कैसे लिख सकते हैं अपन, √6 को लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 3, यानी कि √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, है ना। ये नहीं 3 इंटू 2 है, ये गलती मत करना। तो ये हो गया √3 इंटू जो भी है ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन, अब यहाँ से ऐसा कॉमन निकालना है कि ये वाला बचे। देखो यहाँ पे अगर मैंने √2 को कॉमन निकाल लिया, अगर √2 को सिर्फ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 तो बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा। तो आपको क्या कॉमन निकालना चाहिए, माइनस का √2, ताकि यहाँ पे क्या बच जाए, √3x प्लस √2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ क्या बचा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो दोबारा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस का हो जाएगा। यही तो चाहिए था अपने को, और चाहिए क्या, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करो, इन दोनों में ये कॉमन है तो इसको निकाल लो बाहर, तो निकल गया ये भी बाहर। तो इसको निकालने के बाद आप क्या करना है, जो बचा वो करो, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ऐसी वैल्यूज़ आ गई 2x की जो कि दोनों बराबर हैं, तो इसके जो रूट्स हैं वो बराबर हैं। खैर उस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी देखो क्या हो गया, अब यहाँ से ये जो है √3x माइनस √2 बराबर 0 है, और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, √2 अपॉन √3, और x की वैल्यू यहाँ से भी वही आएगी, √2 अपॉन √3, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3, है ना। ये आपका हो गया तीसरा सवाल। अब देखो, अब मोस्ट डिमांडिंग CBSE क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। तो चौथा सवाल आएगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये देखो नया सवाल आ गया। अब इसी से अंदाज़ा लगाओ बच्चा क्या क्या पढ़ के जाता है, वो सिंपल सी, और CBSE जब ये चीज़ें टांग देता है तो फिर मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि ये क्या आ गया यार। तो आपके मुंह नहीं खुलेंगे, आप तो सीख के जा रहे हो, कैसे सीख के जा रहे हो आप देखो। तो शुरू करता है, इसको भी देखना। तो देखो ये क्या है, अभी तो ये आसान सा ही है, इससे अच्छे भी क्वेश्चन है। तो ये देखो अभी क्या करना है, अभी LCM लो इनका। LCM कैसे लेते हैं भाई, LCM देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे 2/3 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो LCM कैसे लेते हैं, 2 इंटू 3 6, ऐसे भी लेते हैं LCM। उसके बाद ये क्या कर लेते हैं हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी 4 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई 3। दूसरा तरीका भी होता है LCM लेने का, वो भी आता है मेरे को, पर उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, अभी तो ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, यही इसका LCM हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये क्या है 6/x। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। अब देखो ये फिर इमेजिन करना शुरू करो, ख्याली पुलाव पकाते हैं अपन। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2x, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x, तो आंसर क्या है 3x। फिर -1 और ये -4, तो आंसर क्या है -5, ठीक है। और अपॉन में अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये बना x², फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो -2x, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो -x। अरे ये तो आता है आपको, जैसे कैलकुलेशन करना है करो, या मेरे साथ करो। देखो -2 से मल्टीप्लाई करोगे इस x की, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे इस x की, तो -2x और ये -x, तो कितना हो जाएगा -3x। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो आंसर क्या आएगा 2। -1 से कर रहे हो ना, ठीक है। आराम से आप चाहे तो रोक के करो तसल्ली से। और ये हो गया 6/x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको आप वो करो, क्या कहते हैं अपना, इधर उधर ला के सॉल्व करो। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, सपोज करो, इमेजिन करो इधर ले गया, तो ये हो गया 3x² माइनस इसको इधर ले गया, 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 होते हैं 23, 23x, 18 और 5 सॉरी, देखो देखो देखो,
ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा ना इस तरफ आके, ये माइनस का है तो 18 में 5 जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा, सोचो 13 आएगा। 13 5 18 होता है, 5 3 8। हाँ ठीक है, करिए देखो। और ये होगा +2 12 इक्वल टू 0। यानी कि अब इसको ढंग से लिख दूँ मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, वही फैक्टराइजेशन ट्राई करो, अभी जैसे हमने पिछले फैक्टराइजेशन को करा है, ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। तो कर लिया ट्राई, ईमानदारी से करो यार ट्राई, ऐसे मत करो, ट्राई करो और आंसर कमेंट करो। और वही बोलूँगा मैं, 5 दिन के अंदर अंदर जिन जिन के कमेंट आए मैं अपने अगले वीडियो में या जब भी आपके कमेंट आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा कमेंट्स, ठीक है। तो कर दो इसके आंसर कमेंट और फिर आ जाओ। आ गए, चलो देख लो अब। तो ये देखो पहले क्या करना है, 3 × 12 तो इतना कितना होता है, 12 5 बात है 36 होता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, वही फैक्टर 2 × 18 9, फिर 3 × 3, फिर 3 × 1। क्या फंस गए क्या इसमें, नहीं फंसना यार, बहुत आसान है। कैसे, 2 × 2। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके क्या करना है, प्लस करके 13 लाना है। कैसे पता चला प्लस करना है, इसकी वजह से, ठीक है। तो चलो आ जाओ, 3x² माइनस कैसे भी करके 13 × x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब सोचो कैसे 13 आएगा, देखो अब मैं हिट एंड ट्रायल करेंगे अपना। 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 और 4, अरे एक ही बार में बैठ गए तो 3 3 9 और 9 और 4 13, देखा बैठ गया ना एक ही बार में। या आप ट्राई कर सकते हैं, 3 × 2 मान लो 6 कर लेते, और ये 3 × 2 6, तो 6 6 6 6 12, 2 6 6 12, अभी भी नहीं बैठता तो ऐसे ही ट्राई करते। मैंने एक ही बार में कर बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बैठ जरूर जाएगा लेकिन, ठीक है। तो ये हो गया अपना 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12। अब तो इसके x को कमेंट कर ही दो, अब कॉमन निकाल के x कमेंट कर दो, जिसके आंसर हो गए दिखाऊंगा वैल्यूज़। तो बता दो आप x इक्वल टू क्या है और y इक्वल टू क्या है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन लिख देना, चौथा नंबर का आंसर, और x और y की वैल्यू कमेंट करना मेरे को, इसके आंसर को सही आंसर वाले दिखाए जाएंगे, ठीक है। आ जाओ अब देखेंगे जिस क्वेश्चन का आप बड़ी देर से इंतज़ार कर, आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन। अब क्या, कुछ नहीं करना यार, बहुत आसान है। देखो अब देखो, पहले वही तकनीक अपनानी है अपने को, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 4 × a² माइनस b²। उसके बाद हम इसके फैक्टर निकालते थे, उसके लिए हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते थे, पर इसके लिए तो कर नहीं सकते। पर इसके फैक्टर्स हम जानते हैं, a² माइनस b² को इससे लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a + b × a माइनस b। बहुत सही, लिख दो, क्या जा रहा है अपना, लिख दो। अब उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, आप उतारना शुरू करो, लिखो इसको, 4x² हो गया। अब देखो मेन खेल तो यही है ना, तो अब देखो क्या करना है, प्लस करके लाना है अपने को, प्लस करके लाना है। ये देखो ये 4 तो पहले से ही है, ठीक है, तो इस 4 को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन छेड़ने की ज़रूरत किसको पड़ेगी, a को। अब कैसे भी इनका इस्तेमाल करके हमें क्या लाना है, a को। इनका इस्तेमाल करके a कैसे आएगा, देखो इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया, a + b, और इनको जोड़ दिया मैंने a - b, अगर इन दोनों को जोड़ दिया मैंने तो ये b से b कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2a। पर अपने को 2a तो लाना ही नहीं है, 2a नहीं लाना अपने को सिर्फ a लाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, सीधी सी बात। फिर ये जुड़ने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हम a को लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, हम a + b प्लस a - b लिखें और उसको 2 से डिवाइड दे दें, सीधी सी बात है ना। और ये हो जाएगा प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है भाई। इसको देखो हमने पहले फैक्टराइज कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बोला यार 4 तो है ही अपने पास, हमें दिक्कत किसकी है, हमें दिक्कत है सिर्फ a की। तो a कैसे हम बना सकते हैं, a हम बना सकते हैं a + b, और इसका इस्तेमाल करके जोड़ने के बाद फिर b से b कट गया, हमने देखा। और फिर उसके बाद a + a कितना हो गया, 2a, और 2 से 2 भी कट गया, तो हमारा खेल बन गया। अब क्या करना है, सीधे इसको देखो, अब ये 2 से ये 4 कट गया तो ये हो गया 2। तो आंसर क्या है, 4x² माइनस, मल्टीप्लाई कर दो खोल के अंदर, तो ये होगा 2a + b इंटू, ये x छूट गया, इसका x तो रह गया, x बाहर रखो, तो ये हो जाएगा x - 2 × a - b इंटू x प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। देखा, अब पता है आपको, सीधे बुक में ना ये दे देते हैं। अब बच्चे को समझ नहीं आता है यार, 2 की तरफ से आया
अपने को क्या पता नहीं कैसे ले आते हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं बनता, आसान नहीं है क्वेश्चन, बेकार है। देखो इतना आसान था, इतनी आसानी से हो गया। अगला वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये हो गया आपका। अब देखो 4x² आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, अब कॉमन ही निकालो ना, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉमन निकालो। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा x माइनस, यहाँ क्या बचा a प्लस b, ये 2x बचेगा ना, तभी तो 4x² बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन निकाले अपना, ये बन जाना चाहिए ताकि, तो यहाँ से मेरे को लगता है ये a प्लस बी, इसको लिखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तभी कॉमन निकलेगा। तो कॉमन क्या निकल जाएगा, a माइनस बी। ए माइनस बी निकालें या माइनस का a माइनस बी निकालें, क्योंकि हमें ये तो पॉजिटिव चाहिए ना, तो हमें माइनस का निकालना चाहिए, तो हम माइनस का निकाल लेते हैं, a माइनस बी। अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बच जाएगा ये किधर गया, ये माइनस का a माइनस बी निकल गया, तो यहाँ बच जाएगा 2, तभी तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, a प्लस बी, ये माइनस का बच जाएगा, ताकि अभी ये इससे मल्टीप्लाई हो तो ये प्लस का आ जाए, इसके बाहर प्लस आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है, ये देखो इसमें ये और इसमें भी ये, अरे यार ये एक्स छूट गया, कोई बात नहीं, मेन देखो ना, मेन समझा दिया ना, ये एक्स देखो, ये एक्स भी आ गया, क्योंकि ये एक्स हो जाएगा ना, ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हो। अब तो इससे क्या करें, इसको कॉमन निकाल ले, इसको और इसको, तो क्या आ गया 2x माइनस ए प्लस बी। अंदर क्या बचा, अंदर बचा अपना 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। टेंशन नहीं लो, एक और क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू निकालनी थी ना, आ गई x की वैल्यू, तो यानी कि 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा इस तरफ आके a प्लस बी अपॉन में 2, और यहाँ से अगर निकाले तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2। ये क्या आ गई आपकी x की वैल्यू। क्वेश्चन ख़त्म, बस इतना आसान। अब देखो अगला सवाल देख लो इसी जल्दी जल्दी में, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अब सीधा करके देख लो। ठीक है, तो अब देखो ये रहा आपका नया सवाल, इसको आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो टाइम लो, अपना सॉल्व करो जैसे अभी अभी किया है हमने। ठीक है, तो टाइम लो, सॉल्व करो, रोक लो, पॉज करके सॉल्व करो। कर लिया, ठीक है, आ जाओ। देखो इसमें देखो कांस्टेंट क्या है अपना, ये है ना, और x² का कोफिशिएंट ये है, तो इन दोनों पे ध्यान रहती है। अब देखो जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया था ना, इसको a² माइनस b² को, वैसे इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको मैं वैसे ही फैक्टराइज करोगे जैसे सबको करते हैं। तो ये असल में ना 2 क्वेश्चन डालती हैं एक साथ, और ये CBSE का ही सवाल है, तो इसको भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। ये लो आपके लिए मैंने फैक्टराइज कर लिया है। इधर देखो, हम जब पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई कर ले लेंगे, जो x² का कोफिशिएंट होता है उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो ये क्या होता है, 2 इंटू 2, ये क्या है 4, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता चलेगा 2 इंटू 2 आ गया। अब ये देखो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a और b को ही ब्रेक करोगे ना, ताकि कुछ कॉमन निकले, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ब्रेक कर लिया आपने, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया 2b²। ठीक है, ऐसे करके फिर उसके बाद ये 4 मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर a भी आ जाएगा। ये तो नॉर्मल है यार, अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए, आप तो बन ही जाएंगे ऐसे। फिर इसके बाद 2a कॉमन निकाल लो, यहाँ से b कॉमन निकाल लो, फिर इसके में से पूरे में से कॉमन आ जाएगा और आपका ये बचेगा। ये करके देखो आप खुद भी। ठीक है, ये आने के बाद ना आप देखो मेन क्वेश्चन देखो आप, ये क्या आ चुका है आपका, ये आ गया आपका क्या बोलते हैं, इसको हमने ब्रेक करके क्या बना दिया है, इसको हमने बना दिया है a प्लस 2b और 2a प्लस b, ये बन चुका है ये ब्रेक होके। ठीक है, ये तो बन ही चुका है अपना। अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया था, अब हमको मेन किसको लिखना है, ये तो ऐसे ही छप गया। देखो 9 तो हमारा पहले ही आ चुका है, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करके हमने ब्रेक करके लिखा था ना इसको। ये देखो 9 तो हमारा पहले ही आ चुका है, ये रहा ना। अब मेन क्या है, अपने को ये बनाना है, तो अब इस पे आ जाओ। हमें 9 मिल चुका है, अब इसको बनाना है हमें, इसको a प्लस बी को। तो a प्लस बी को हम कैसे बनाएंगे, इसका इस्तेमाल करके कैसे बनाएंगे, 9 तो हमारा पहले से लिख लिया, अब a प्लस बी कैसे बनाएंगे। तो इस दोनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ देने से क्या होगा, जोड़ देने से इधर देखो, जोड़ देने से आपको क्या मिलेगा, a प्लस 2b को अगर जोड़ दिया आपने, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का साइन है, तो इसको जोड़ दिया तो ये हो गया
2a 3a, ये a प्लस 2a और ये 3b। अब इसमें से कॉमन निकालोगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी। a प्लस बी तो आ गया, लेकिन साथ में 3 भी आ गया है, तो इस 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड दे देते हैं। तो हम इसको कैसे ब्रेक करके इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम इसको a प्लस 2b प्लस 2a प्लस b अपॉन में 3। समझ गए होंगे, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। अब ये इससे कट जाएगा तो ये कटा तो कितना हुआ, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू a प्लस 2b, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच गया 2a प्लस b, साथ में x तो चल ही रहा है, x का तो कुछ नहीं करा है हमने, x भी लगा लो इधर, x और इधर भी x, तो ये हो गया a प्लस 2b। मेन स्टेप जो था वो मैंने बता दिया, जो बुक में डायरेक्ट लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो तो बता चुका हूँ मैं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो जितना गंद मचना है मचने तो देखो, अब इधर से कॉमन ही तो निकालना है, क्या निकालेंगे, 3 निकाल लो, x निकाल लो, क्या बचा 3x, और इधर 3 निकल चुका है, यहाँ क्या बचा a प्लस 2b। अब यहाँ पे भी वही बनाना है 3x, तो 3x कैसे बनेगा, यहाँ पे से वो निकाल लो, अब 3x बनाना है सिर्फ, तो माइनस के साथ निकाल लो कॉमन किसको, 2a प्लस b को, 2a प्लस b इधर भी है ना, 2a प्लस b, तो यहाँ क्या बच गया 3x, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा आपको, और फिर प्लस में सॉरी ये माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में क्या बच गया आपका a प्लस 2b। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, हाँ आ रहा है, चलो। तो अब इनमें क्या कॉमन है, आसान है यार, बहुत आसान है। इनमें क्या कॉमन है, खुद से करोगे ना बहुत आसान है। अब इनमें से देख लो ना कॉमन क्या आ रहा है, इनमें ये वाला कॉमन है, ये 3x माइनस 4a वाला, तो इसमें से कॉमन निकाल लिया आपने 3x माइनस a प्लस 2b। अच्छे सवाल करोगे टाइम तो लगेगा ना। इसमें क्या बचा 3x माइनस 2a प्लस b, समझे, इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, ये इक्वल टू वो पुट करोगे तो आंसर आएगा x इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन 3 और x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 3। समझ गए, तो यही था इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे तो करवाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ना आपकी बातें ख़त्म होगी ना मेरी, ठीक है, तो करवा तो सकता हूँ मैं और भी क्वेश्चन, लेकिन इसको यहाँ पे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है और मेरा मकसद है आपको सिर्फ समझाना इधर, मतलब कि आपके अंदर भूख पैदा करना कि आपको और क्वेश्चन करो, आपको आसान लगे चीज़ें। तो ठीक है, तो भूख तो पैदा हो गई होगी, इतने क्वेश्चन दिखा दिए मैंने, तो जाओ अब जितने मर्जी क्वेश्चन कर डालो इसके, ठीक है, आपके फंसेंगे नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन। तो आज के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कोई फीडबैक देना अपना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ज़रूर मिलना, बाय बाय।